याद रखें, हदीस पाक के अंदर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक इरशाद है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इब्ने आदम को, इंसान को मुख्तलिफ तबकात में पैदा किया। कुछ लोग वो हैं जो मुसलमान पैदा होते हैं, मोमिन पैदा होते हैं और ईमान की हालत में ही इस दुनिया से रुखसत होते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो गैर मुस्लिम होने की हालत में, कुफर की हालत में पैदा होते हैं और गैर मुस्लिम होने की हालत में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तीसरा तबका है जो मुसलमान पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी वो दीन इस्लाम पर कारबंद रहते हैं, लेकिन मौत के वक्त वो दीन इस्लाम से फिरकर गैर मुस्लिम होकर इस दुनिया से जाते हैं। चौथा तबका वो है जो गैर मुस्लिम पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी गैर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन किसी मौका पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा देता है और वो इस दुनिया से ईमान की हालत में जाते हैं। ये चार तबकात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाए हैं। हम एक तबके में तो शुमार हो चुके, ईमान की हालत में इस दुनिया में हम आ चुके। अब ईमान की हालत में ही इस दुनिया से जाना है, इसका हमें इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अच्छे खात्मे के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा जो है वो सलामत रखे, क्योंकि ईमान की हालत में ही इस दुनिया से जाएंगे, तब ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू हो सकते हैं। अब आखिरी तबका क्या बयान किया कि मुसलमान रहे पूरी जिंदगी, लेकिन मरते वक्त जो है वो कलिमा नसीब ना हुआ, कोई ऐसा अमल कर लिया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का गजब जो है वो हावी हो गया और उनसे ईमान की दौलत छीन ली गई।